तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्याज की कौन सी किस्म खरीफ में लगाने हेतु उपयुक्त है। तो यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि इसमें पूछा गया है कि प्याज की कौन सी किस्म ऐसी है जिसे खरीफ सीजन में आसानी से लगाया जाता है। तो कौन सी होती है? एग्रीफाउंड डार्क रेड। कौन सी किस्म होती है? एग्रीफाउंड डार्क रेड। इसके अलावा यार सेकंड क्वेश्चन इससे बनता है कि जो एग्रीफाउंड डार्क रेड है ये किसकी वेरायटी होती है। तो किसकी होती है यार? प्याज की वेरायटी होती है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैंड फल और सब्जियों के लिए एग्ज होस्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए, अर्थात कितनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यार अगर बात की जाए फल और सब्जियों की ब्लांचिंग क्रिया की या फिर बात की जाए कैंड के लिए, तो दोनों के लिए यार टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होता है? 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, ब्लांचिंग के लिए अगर पूछता है या फिर पूछता है कैंड के लिए, तो दोनों के लिए 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि वानस्पतिक रूप से अनानास के फल प्रकार है। याद रखें फ्रूट टाइप क्या होता है अनानास का? तो होता है सोरोसिस। याद रखें ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि सब्जियों की ग्रीन हाउस खेती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले याद रखना कि अगर बात की जाए ग्रीन हाउस होता क्या है, तो ग्रीन हाउस एक पद्धति होती है जिसमें यार ऑफ सीजन में, ठीक है, मान लीजिए ये सीजन मान लीजिए कि भिंडी का नहीं है और हमको भिंडी को ग्रो करना है, तो उसके लिए यार ग्रीन हाउस पद्धति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है एक 4 दीवारी टाइप में होता है। इसमें क्या करते हैं हम नियंत्रित जो क्लाइमेट तैयार करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यार किसी भी फल या सब्जी को आसानी से ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि बेमौसम खेती करना, अर्थात इसका सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर माना जाएगा। ग्रीन हाउस का मुख्य उद्देश्य होता है बेमौसम उत्पादन करना, जिसे यार फोर्स फार्मिंग बोला जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? फोर्स फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि लोहे का प्रचुरतम स्रोत किसे माना जाता है। तो सबसे याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है लोहा, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोहा करौंदा में, लेकिन यहाँ पर आपको करौंदा ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, तब यहाँ पर आपका राइट आंसर किसे माना जाएगा? पालक को माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में करौंदा देखने को मिलता तब आपका राइट आंसर माना जाता करौंदा, क्योंकि सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है लोहे का करौंदा। लेकिन जब ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है तब आपका राइट आंसर माना जाएगा स्पाइनिश या पालक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं पपीते में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले विटामिन कौन सा है। तो सबसे पहले यार आम हुआ या पपीता हुआ, आम हुआ या हुआ पपीता, ये दोनों क्या होते हैं? येलो कलर के फ्रूट होते हैं। क्या होते हैं? येलो कलर के फ्रूट होते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जितने भी जो यार येलो कलर अर्थात पीले कलर के जितने भी फ्रूट एंड सब्जियां होती है उनमें क्या होता है? विटामिन ए कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अर्थात यार जो पपीता है इसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में क्या होना आवश्यक होता है। अर्थात ये तो आपको पता होगा कि जो जेली होती है तो इसके लिए पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सबसे जो महत्वपूर्ण कंटेंट होता है वो कौन सा होता है? जेली होता है। लेकिन यार कि जेली के साथ साथ अम्ल होना भी आवश्यक है। ऐसा कौन सा फ्रूट है यार कि जेली के साथ साथ अम्ल भी इसमें होना चाहिए। ये दोनों ही इसके मुख्य कंपोनेंट माने जाते हैं। और अगर बात की जाए जेली सबसे बेस्ट किसकी बनती है, तो ये बनती है अमरूद की। ठीक है, आपका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? पेक्टिन प्लस अम्ल। यार जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में पेक्टिन और अम्ल का होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं केले की सेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु संग्रहण का उचित टेम्परेचर कितना रखा जाता है। यार इसकी सेल्फ लाइफ अगर इंक्रीज करनी है तो इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है? 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको ट्रू जो कथन है उसे आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, अर्थात यार ये पॉइंट है आपका कि फल और सब्जियों का नियंत्रित वायुमंडलीय संग्रहण किसको इंक्रीज करता है। ठीक है, ऑप्शंस पहले आप देख लीजिए कि सामान्य वायुमंडल की तुलना में CO2 की अधिक सांद्रता बनाए रखता है, या फिर बनाए रखता है ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता, या फिर बनाए रखता है नाइट्रोजन की अधिक सांद्रता। तो यार अगर बात की जाए जैसे कि नियंत्रित वायुमंडल, जैसे कि हमने अभी सोल्व किया था कि अगर बात की जाए यार ग्रीन हाउस पद्धति की, तो इसमें क्या किया जाता है? नियंत्रित वायुमंडल पैदा किया जाता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फल और सब्जियों का नियंत्रित वायुमंडलीय संग्रहण क्या बढ़ाता है। तो यार ये बढ़ाता है CO2 की अधिक सांद्रता बनाए रखता है। क्या करता है? CO2 की अधिक सांद्रता को बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि भारत में कौन से फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब यार कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है भारत में कौन से फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है, ठीक है, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है उत्पादन के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन लिया जाता है ये लिया जाता है केले का। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि जो भारत है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, ठीक है, अगर भी बात की जाए क्षेत्रफल पर किस फ्रूट को सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक है आम। लेकिन अगर बात की जाए उत्पादन की, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है
केले का। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए, दोनों को याद रखना, कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको ना वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है कि अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो आपको कमेंट में लिखना है #लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदानी भागों में देरी से बोई गई फूल गोभी में बीजों का निर्माण नहीं होने का कारण किसकी अनुपस्थिति को इंगित करता है। क्वेश्चन को आप सही से समझ लीजिए कि इसमें आपको पूछा जा रहा है कि मैदानी भागों में देरी से बोई गई जो फूल गोभी होती है तो उसमें बीजों का निर्माण नहीं हो पाता है, तो इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है मुख्यतः यार सौर डे और निम्न टेम्परेचर, अर्थात यार कि अगर बात की जाए यार फूल गोभी को मैदानी भागों में ग्रो किया जाता है तो उससे क्या होता है, बीजों का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर होता है वो होता है कम, और वहाँ क्या होता है, छोटे दिन होते हैं। ठीक है, छोटे दिन व निम्न टेम्परेचर के कारण फूल गोभी में सीड का निर्माण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पत्ता गोभी की उन्नत किस्म पूसा मुक्ता किस रोग के प्रति रेजिस्टेंस है। तो ये होती है यार ब्लैक रस्ट के प्रति। पत्ता गोभी की जो पूसा मुक्ता किस्म होती है तो ये किसके प्रति होती है रेजिस्टेंस, ब्लैक रस्ट के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश या क्षेत्र आर्किड की खेती के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात यार जो आर्किड की खेती है सर्वाधिक किस क्षेत्र में की जाती है। तो ये की जाती है यार उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पर की जाती है, आर्किड की सबसे ज़्यादा जो खेती ये की जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अर्थात आपको गलत जोड़े को पहचानना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो यार अगर बात की जाए आम के प्रोपेगेशन मेथड की तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वीनियर ग्राफ्टिंग का। लेकिन अगर बात की जाए यार स्ट्रॉबेरी की तो स्ट्रॉबेरी में जो सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है प्रोपेगेशन मेथड वो लिया जाता है रनर्स को। ठीक है, इसके साथ साथ यार अगर बात की जाए जो नॉर्मल स्ट्रॉबेरी होती है उसमें जो प्रोपेगेशन मेथड अप्लाई करते हैं वो किसको लिया जाता है, रनर्स को प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जंगली जई होती है, जो जंगली स्ट्रॉबेरी होती है, तो जो जंगली स्ट्रॉबेरी होती है इसका प्रोपेगेशन किया जाता है सीड के द्वारा। यार की जो जंगली स्ट्रॉबेरी होती है इसका जो प्रोपेगेशन किया जाता है ये किया जाता है सीड के द्वारा, लेकिन जो नॉर्मल स्ट्रॉबेरी होती है उसका प्रोपेगेशन किसके द्वारा किया जाता है, रनर्स के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आम के बगीचे में कौन सा फल पूरक पौधे के रूप में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अर्थात सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो पूरक पौधा है, याद रखना पूरक पौधे के रूप में मुख्यतः 2 ही फलों को लिया जाता है, और वो कौन कौन से होते हैं यार पपीता और केला। यार केला और पपीता ऐसे ही 2 यार ऐसे फल वृक्ष है जिनको सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है पूरक पौधे के रूप में। अब ये पूरक पौधा होता क्या है, आपको पता होगा कि जो क्विंकस मेथड होता है, ठीक है, प्लांटिंग सिस्टम का जो क्विंकस अर्थात यार पंचभुजाकार जो सिस्टम होता है उसी में यार जो मध्य में एक फ्रूट लगाया जाता है, अर्थात यार जो पंचभुजाकार विधि होती है उसमें जो मध्य में जो पौधा लगाया जाता है उसी यार पूरक पौधे के नाम से जाना जाता है। और इस पूरक पौधे के रूप में मुख्यतः यार 2 फल वृक्ष को ग्रो किया जाता है, और वो कौन कौन से होते हैं, केला और पपीता होता है। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात कर लेते हैं कि सामान्यतः कलिकान अर्थात बडिंग कब किया जाता है। तो यार बडिंग कब की जानी चाहिए, मुख्यतः पौधे में रस का अच्छा भाव हो। यार जब पौधे में रस का या फिर जो सेफ का अच्छा भाव होता है तभी मुख्यतः बडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्गाकार पद्धति की तुलना में जो षटभुजाकार पद्धति होती है तो इसमें कितने प्रतिशत, यार प्रतिशत का रेशियो पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जाते हैं। तो यार 15%, कितने अधिक पौधे लगाए जाते हैं, 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं षटभुजाकार पद्धति में वर्गाकार पद्धति की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि किन्नोमैंडेर को किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसको डेवलप किया गया था HV फ्रॉस्ट के द्वारा। यार किन्नोमैंडेरिन है तो इसको डेवलप किया गया था HV फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एंटी स्टेरिलिटी अर्थात यार नपुंसकता विरोधी विटामिन किसे माना गया है। तो ये माना गया है यार एंटी स्टेरिलिटी की अगर बात की जाए तो वह माना गया है विटामिन ई को। और अगर बात की जाए यार इसका केमिकल नाम क्या होता है विटामिन ई का, तो इसको भी आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आपको कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विटामिन ई का जो केमिकल नाम होता है वो क्या होता है, टिकोफेरोल। क्या होता है, टिकोफेरोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, कितने समय के अंदर आम के बीजों की अंकुरण क्षमता अर्थात यार जो सीड विएबिलिटी होती है आम की तो ये कितने समय में खत्म हो जाती है। तो यार अगर बात की जाए आम की तो इसकी जो सीड विएबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 4 से 5 सप्ताह के मध्य। नेक्स्ट इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय उद्यान संस्थान अर्थात यार इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित होती है यार इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाती है तो ये स्थित होती है ब्राज़ील में। कहाँ पर स्थित है, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट ब्राज़ील में। ठीक है, नेक्स्ट से बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछाता है
कि विश्व में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है। अर्थात यार खां फल और सब्जियों के जो प्रथम स्थान पर रखा जाता है वो है चीन। अर्थात यार फल और सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, चीन में लिया जाता है। और अगर बात की जाए यार भारत की, तो फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का सेकेंड स्थान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टेमिक पोमोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। तो यार फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी किसे बोला जाता है, डी कैंडोल को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो सबसे पहले यार की जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है यार गुड़गांव। और गुड़गांव कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। यार नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर स्थित है, गुड़गांव, और गुड़गांव में पड़ता है हरियाणा में। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी यार 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि कृषि एवं प्रोसेस्ड उत्पादन विकास अभिकरण, जिसे यार अपेडा के नाम से जाना जाता है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी यार अपेडा की स्थापना की गई थी 1985 में। यार डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अपेडा, तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फल चीन का अलौकिक फल अर्थात यार मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना किसे बोला जाता है। तो ये बोला जाता है यार कीवी फल को। यार मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना किसे बोला जाता है, कीवी फ्रूट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रेनुलेशन। सबसे पहले यार ग्रेनुलेशन में होता क्या है, जो सिट्रस फैमिली यार इसके फलों में क्या होता है, हल्के हल्के दानेनुमा संरचना बन जाती है। यार हल्के हल्के छोटे छोटे गांठनुमा संरचना बन जाती है, उसे बोला जाता है ग्रेनुलेशन। और ये किस फल का कार्य की अर्थात यार फिजिकल डिसऑर्डर होता है, तो ये फिजिकल डिसऑर्डर होता है निम्न वर्गीय फलों का। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि पाइनएप्पल फल किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, अर्थात यार इसकी सबसे ज़्यादा खेती किस में की जाती है, तो इसकी की जाती है उष्ण आर्द्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा फल एनाकार्डियेसी कुल का है। तो सबसे पहले यार एनाकार्डियेसी। ठीक है, तो इसका कुल होता है काजू। यार काजू का कुल कौन सा होता है, एनाकार्डियेसी। इसके साथ साथ आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजू है तो इसकी संबंध फैमिली कौन सी है। यार काजू और आम इन दोनों की संबंध फैमिली कौन सी है, तो यार काजू और आम इन दोनों की कौन सी फैमिली होती है, एनाकार्डियेसी फैमिली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। और यार ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी प्लांटेशन क्रॉप में स्कीफिंग, यार एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्रिया होती है ये कि स्पीकिंग प्रयोग में लाई जाती है, तो ये की जाती है यार मुख्यतः चाय में। किसमें अप्लाई की जाती है, स्पीकिंग, जो कि आज एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्रिया होती है, ये की जाती है चाय में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।